महायुति में क्या चल रहा है, बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र के लिए महायुति का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। अमित शाह के घर पर बैठक में सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये कि बीजेपी 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना शिंदे गुट के पास 78 सीटें होंगी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और एनसीपी अजित पवार गुट के खाते में आ रही हैं 55 सीटें चुनाव लड़ने के लिए। तो ये फॉर्मूला महायुति की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी अपने कोटे से छोटी पार्टियों को सीटें दे सकती है क्योंकि उसमें रामदास आठवले की पार्टी भी मौजूद है। कुछ और छोटी ऐसी पार्टियां हैं जो कि लगातार संपर्क में हैं सीधे बीजेपी के। तो बीजेपी के पास चूंकि करीब आधी से ज्यादा सीटें वहां पर रहेंगी क्योंकि 288 विधानसभा सीटों वाली है महाराष्ट्र विधानसभा और 155 सीटें यानी कि आधी से ज्यादा सीटों पर अगर बीजेपी चुनाव यहां पर लड़ रही है तो जाहिर है कि जो कुछ और छोटे सहयोगी हैं उन्हें बीजेपी को एडजस्ट करना होगा। अहम शिवसेना का शिंदे गुट है और अहम दरअसल एनसीपी का अजित पवार गुट भी है। अजित पवार खुद डेप्यूटी सीएम है और शिवसेना के कोटे से तो सीधा मुख्यमंत्री हैं यानी कि एकनाथ शिंदे। ऐसे में सवाल इसी को लेकर, क्या सीटों को लेकर इसीलिए यह फॉर्मूला तय हुआ है कि बीजेपी अपने पास ज्यादा सीटें रखेगी। लेकिन सवाल इसी को लेकर, जो जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगा नतीजों के बाद अगर उसके पक्ष में ज्यादा सीटें फिर से रहीं तो क्या होगा। ठीक, तो बीजेपी 155 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। महाराष्ट्र में महायुति का 78 सीटों पर शिवसेना का शिंदे गुट अपने उम्मीदवारों को उतारेगा और एनसीपी अजित पवार गुट के पास पहुंची हैं 55 सीटें। ये सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। हालांकि ऐन वक्त पर सीटों का ये जो बंटवारा, ये फॉर्मूला जो तय हुआ है उसमें बदलाव हो सकता है। कुछ कम या ज्यादा सीटें हो सकती हैं क्योंकि कुछ सीटें अभी भी ऐसी हैं जिन पर पेच यहां पर फंसा हुआ है। और एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से तो इस तरह की ये भी खबरें हैं कि चूंकि उन्होंने लोकसभा चुनावों में समझौता किया था लिहाजा विधानसभा चुनावों में उन्हें एडजस्ट किया जा। राहुल पांडे मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, कुछ कम ज्यादा सीटें हो सकती हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान नजर आ रहा है वो फिलहाल अजित पवार गुट को ही नजर आ रहा है सीटों के लड़ने के लिहाज से। क्या वाकई में दादा मान गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति की कल एक अहम बैठक बीती रात को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच जो है वो बैठक सीट शेयरिंग को लेकर हुई है। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इस बैठक में एक सकारात्मक चर्चा जो है वो हुई है और अमित शाह ने जिन कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है उसे राज्य स्तर पर नेताओं के से जो है सुलझाने के लिए निर्देश दिया। इसके साथ साथ अमित शाह ने यह भी निर्देश दिया है कि जोर शोर से महायुति के नेता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में लग जाए। हाँ, रही बात अजित पवार गुट की, तो अजित पवार गुट जो है विधानसभा की 60 से 70 सीटों की डिमांड जो है वो कर रहा था। लेकिन जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जो बीती रात बैठक दिल्ली में हुई है, जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके मुताबिक 55 के आसपास सीट जो है अजित पवार गुट को जो है वो मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 155 सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ सकती है, जो सूत्रों से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आया है। उसके साथ इसके अलावा एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। रही बात, कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर पेच जरूर अभी भी फंसा हुआ है। इन सीटों को जो महाराष्ट्र के जो नेता हैं महायुति के, वो आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। इसके साथ साथ 5 से 10 ऐसी सीटें हैं जो प्लस माइनस की जा सकती है। अगर किसी कैंडिडेट के पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं है तो वहां पर बीजेपी या फिर अजित पवार गुट का कैंडिडेट लड़ सकता है, या फिर जहां पर बीजेपी कमजोर है तो उन सीटों की अदला बदली करके वहां पर शिंदे गुट का जो है कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। इसके जो छोटी पार्टियां हैं उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा? रामदास आठवले की अपनी मांगे, वो एनडीए के सहयोगी हैं। और दूसरी बात ये कि एक सवाल ये भी हो रहा है कि जो लोकसभा चुनावों में जिन्होंने समझौता किया था तो क्या उन्हें कैसे कंपनसेट करेंगे? देखिए, अब जो कल की बैठक के बाद निकलकर सामने आ रहा है कि
छोटे जो दल है, राष्ट्रीय समाज पक्ष है, महादेव जानकर की पार्टी हो, इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास आठवले की हो, ये भी महायुति का हिस्सा है। तो ऐसे में कुछ सीट जो है इन छोटे छोटे दलों को भर दी जा सकती है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी जो है, बीजेपी के कोटे में जो 155 सीटें आई है, उसमें से कुछ सीटें जो है इन छोटे छोटे दलों को बीजेपी को देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो छोटे छोटे दल हैं वो कम सीटों पर समझौता करेंगे, क्योंकि महायुति की अगर बात करें तो राष्ट्रीय समाज पक्ष के जो नेता है महादेव जानकर, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि उन्हें महायुति की बैठक में जो सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो रही है उसमें शामिल नहीं किया गया। उनकी भी एक अलग डिमांड है 10 से 12 सीट पर चुनाव लड़ने की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो आठवले की पार्टी है, उनकी भी 10 से 12 सीटों पर डिमांड है चुनाव लड़ने की। ऐसे में बीजेपी को अब देखना होगा कि किस तरह से इन छोटे दलों को जो है अपने साथ लेकर और सीटों पर जो है समझौता करती है। जी बहुत शुक्रिया आपका राहुल पांडे, नजरें बना रखी अपडेट के लिए। आपसे फिर बात होगी तो चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति हो, फॉर्मूला तय करने के लिए बैठ चुके हैं, तय कर चुके हैं। खबर झारखंड से, जहां पर आज राहुल गांधी झारखंड के दौरे पर है।